नमस्कार। आई एम श्योर कि आप सबने महाभारत देखी भी होगी, टीवी पर महाभारत पढ़ी भी होगी। महाभारत के सारे किरदारों के बारे में भी आपको पता होगा। जैसे द्वापर युग में धृतराष्ट्र थे जो कि पुत्र मोह में ऐसे डूबे कि पूरा उनका कुनबा ही खत्म हो गया और एक गलत इंसान यानी कि एकदम धूर्त मक्कार शकुनी से वो सलाह मशवरा लिया करते थे। कैसे शकुनी ने अपना बदला भी पूरा करा और पूरे कौरव वंश का नाश कर दिया था। इतिहास की इस बहुत बड़ी घटना से हम सबको सबक सीखना चाहिए, लेकिन नहीं, सबक सीखने के बजाय यहां तो महाराष्ट्र के अंदर इतिहास को दोहराया जा रहा है। और महाराष्ट्र के अंदर इतिहास खुद को कैसे दोहरा रहा है, यहां पर भी एक पुत्र मोह में डूबा हुआ पिता है, एक नालायक लड़का है और एक बहुत ही धूर्त और एक मक्कार शकुनी का पुनर्अवतार है। और कैसे महाभारत में धृतराष्ट्र, शकुनी और दुर्योधन की तरह ये तीन जो किरदार है, संजय राउत, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारे जा रहे हैं। जैसे महाभारत में एक औरत का अपमान हुआ था, द्रौपदी का चीर हरण किया था, उसके बाद पूरे कुरुवंश का नाश हो गया। उसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर एक महिला का ये अपमान करते हैं, कंगना रनावत का घर ये जमींदोज करते हैं, तोड़ डालते हैं, पालघर में साधुओं को मारते हैं, सुशांत, दिशा, मनसुख हिरेन को मार दिया गया, 100-125 करोड़ की हर महीने वसूली करना, करप्शन अपने पीक पर, दुनिया जहान के यहां पर कांड हुए। इतने सारे कांड के ऊपर कांड होते गए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार सत्ता के नशे में ऐसी डूबी रही कि जैसे वो हमेशा के लिए पावर में आ चुके हैं, कभी वो हटेंगे ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही सत्ता का या फिर पावर का जो मद होता है, जो घमंड होता है, वो दुर्योधन को भी था। लेकिन जैसे कि हम अक्सर कहते रहते हैं ना कि घमंड तो बड़े बड़े लोगों का नहीं टिका, तो दुर्योधन का क्या टिकेगा। रावण खुद को बहुत महाबली समझता था, प्रकांड पंडित समझता था, उसका घमंड चूर चूर हो गया। हिरण्यकश्यप कहिए, कंस कहिए, एक से बढ़कर एक बड़े बड़े नाम है जो कि हवा में उड़ा करते थे, लेकिन कब वो जमीन में मिल गए, मिट्टी में मिल गए, खाक हो गए, किसी को पता नहीं चला। उसी तरह से ये उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत जो कि खुद को बहुत बड़ा 30 मार का समझ रहे थे, 1.5-2 साल के लिए सीएम बनने का ऐसा लालच, ऐसा शौक चल रहा था उद्धव ठाकरे को कि हाथ में जो पार्टी थी, पार्टी का चुनाव चिन्ह था, वो भी चला गया। एंड बीजेपी को धोखा देने के बाद ये उद्धव ठाकरे, संजय राउत सोच रहे थे इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। लेकिन यही तो राजनीति है और खुद को राजनीति का बहुत बड़ा तुर्रम खान समझने वाले संजय राउत कैसे चेकमेट मिल गई उनको, कैसे औंधे मुंह गिर गए हैं, कैसे बौखला रहे हैं, ये चीज आपको सबको समझ में आ रही होगी। मैं यहाँ पर ज्यादा बातें नहीं करूंगा, बस इतना ही बोलूंगा, जैसे द्वापर युग में जो कुछ हुआ था ना, उसका रिपीट टेलीकास्ट आपको यहाँ महाराष्ट्र में कलयुग के अंदर देखने को मिल रहा है। जैसे द्वापर युग में शकुनी, दुर्योधन और धृतराष्ट्र खुद को सबसे ऊपर माना करते थे। उन्हें लग रहा था कि 5 पांडव कुछ नहीं कर पाएंगे, वो 5 थे और ये 100 भाई थे, इसके बावजूद इनका सर्वनाश हो गया। उसी तरह से उद्धव ठाकरे ने पुत्र मोह के चक्कर में संजय राउत की बातें मान करके अपने ही पैरों पर ऐसी कुल्हाड़ी मार ली है कि शिवसेना, जो कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी, अब वो एकनाथ शिंदे की पार्टी बन चुकी है। लंबी कहानी को अगर चंद अल्फाजों में कहा जाए तो धृतराष्ट्र या फिर दुर्योधन से सबक सीखने के बजाय खुद को कलयुग का धृतराष्ट्र और दुर्योधन साबित करने पर आमादा हो गए, उतारू हो गए उद्धव ठाकरे और उनका पुत्र आदित्य ठाकरे और संजय राउत। संजय राउत तो आधुनिक भारत का शकुनी है और उन्होंने साबित कर दिया है कि वो शकुनी का पुनर्अवतार हैं। नजदीक का फायदा या फिर शॉर्ट टर्म फायदे के चक्कर में संजय राउत ने शिवसेना को कहीं का नहीं छोड़ा। पार्टी एकदम विनाश के नजदीक पहुंच चुकी है। और वैसे भी देखा जाए ना तो जितने भी नेपोटिज्म वाली औलादे हैं राजनीति में, चाहे वो लालू पुत्र हो, सोनिया पुत्र हो, राजीव पुत्र हो या फिर अखिलेश, मुलायम पुत्र, इन सब ने बाप की जो बनी बनाई पार्टी थी ना, उसका बेड़ा गर्क करने की कसम खा रखी है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि इनके बाप दादाओं ने तो मेहनत करके पार्टी खड़ी करी थी। लेकिन जब आपको रेडीमेड मिल जाता है ना, सब कुछ मुंह में चांदी का चम्मच मिल जाता है, तो आदमी कंफर्ट जोन में चला जाता है। और वो जो एक भूख होती है ना कि यार ये पार्टी मैंने खड़ी करी है, यार मैं इसे कैसे भी करके मैनेज करूंगा, संभालूंगा, ये भूख, जुनून खत्म हो जाता है। और ये कैसे खत्म होता है, यहाँ पर राहुल गांधी को देखकर सीख सकते हैं, अखिलेश को देख करके सीख सकते हैं, या फिर आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे को देख करके सीख सकते हैं। बाप ने पार्टी खड़ी करी, लेकिन उस पार्टी का सत्यानाश कैसे किया जाता है, ये नेपोटिज्म की औलादें दिखा रही हैं, सिखा रही हैं। चलिए इसी नोट पर ये वीडियो में खत्म कर देता हूं। आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में, आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।